क्राफ्ट में बैठकर निकल चुके हैं, जिसकी स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जब आप इतनी स्पीड से स्पेस में चलने की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि जितना हम अभी देख सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें यह एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा। और फिर अचानक एक सफेद प्रकाश और सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा। और इस स्थिति में इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्थिति पर समय भी स्थगित हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको हम यह सब लाइव आपके सामने रूबरू करवा कर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और आपको कुछ अवकाश पिंडों तक टाइम लैप स्पीड से ले जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको जो दिखेगा वो एट दी स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं चांद की ओर एट दी स्पीड ऑफ लाइट। और तुरंत आपको ये दिखेगा और ये नजारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और सीधा 2 सेकंड के बाद आप चांद पर होंगे। चलिए, चांद के बाद अब चलते हैं सूर्य की ओर। दोस्तों, हमने आपको ये थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया है, लेकिन करीब 8 मिनट के बाद ये व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूर्य पर होंगे। चलिए, अब चलते हैं। स्टार सिस्टम पर पृथ्वी से निकलने पर आपको वही नजारा दिखेगा। स्पीड ऑफ लाइट पाते ही आपकी आंखों की दृष्टि थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। आपको मुझे वॉल्यूम चला गया। वो स्टॉप हो गया, नेट स्लो है ना। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी विजय जी आए हैं तो और अचानक सब एक व्हाइट दृश्य में बदल जाएगा और यह सफेद दृश्य करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे। अब रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए। वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, सबने देखिए। देखा? कोई बात नहीं, सबने देखा। जी स्वामी जी। हमारी हमारी दुनिया में हम अटके पड़े हैं और हमारी दुनिया इतनी छोटी सी है। अब हमको ना स्कैनिंग काल ज्ञानी भी समझ में आएंगे। जब चेतना प्रकाश के गति से भी आगे निकल जाए तो पीछे की चीज पहले देख सकती, आगे की चीज पहले देख सकती। तो काल ज्ञान क्या है? आप समय के गति से आगे चले गए। सोचिए, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे ऐसे जो संत लोग हैं, हम हमारी जिंदगी को देख के, हमारी परेशानी को देख के उनको ना अंदर अंदर बहुत हंसी आती होगी, नहीं? उनके लिए तो इसका एंटरटेनमेंट एक और पहलू। अरे, उनके लिए और क्या इंटरटेनमेंट, इसको और एक तरीके से देख सकते हैं। कर्म हुआ नहीं और उसका फल दिख गया, है। तो इसीलिए उनको सब पता समटाइम्स चल स्वामी रहा जी है गुरुजी इज कि ट्राइंग टू टेक केयर ना स्वामी जी, इनडायरेक्टली समटाइम्स इज यस, ट्राइंग टू टेक केयर आल्सो। तो वो उनको सब पता है कि कौन से कर्म से क्या, जब क्या किया जाए। हम लोग दुख मनाया जाए, अपने अपने दुख का, परेशानियों का दुख मनाया जाए या सेलिब्रेट किया जाए। तो ऑप्शन स्वामी क्या जी, क्या है अब हमारे पास? हाँ। एक और चीज जो कही जाती है कि फ्यूचर में क्या होना, देयर आर लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये कहना कि हमारे को रिजल्ट पहले दिख जाएगा,
और वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है, शायद हो सकता है रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। ये भी तो एक एंगल है सोचने का। जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी सोचने मतलब का जैसे आएंगे हमारे लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ना, आप ऐसे सोचिए ना। आप जहां बैठे हैं वहां फ्यूचर एक संभावना है, पर जो आगे जा रहा है वो तो देख रहा है ना सारी चीजें। अब आई बात समझ में आपको? करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वो आदमी हमें बता दे और वो सत्य बता रहा है तो अब इसका क्या फ्यूचर मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो छोड़ दीजिए। वो छोड़ दीजिए, आपकी हमारी दुनिया जहां हम बैठे हैं वहां की बात अलग है, और वहां से जो वो देख रहे हैं वहां से बात अलग है। अरे ऐसे सोचिए ना, कोई यान में बैठा है, अंतरिक्ष यान में, और प्रकाश की गति से जा रहा है, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। बात मान एक लीजिए बात उसको नींद आ गई, यस, मान लीजिए उसने झपकी ले ली तो उसको कुछ भी नहीं दिखा। तो वही सही है कहा। कर्म और फल का ना, वही। क्या बदलेगा वो बात अलग है, पर जो आगे जाके देख रहा है वो तो देख ही रहा है। इसीलिए मजेदार है नहीं? बेटा पहले दिखेगा, बाप बाद में दिखेगा, टीवी पहले ऑन होगा, स्विच बाद में कुछ बाद जलेगा, में बंद। लेकिन दबेगा। इस वीडियो को देख के स्वामी जी एकदम से कुछ पता नहीं क्या चेंज, अचानक से कुछ लगा, कुछ तो हुआ, कुछ छूटा एकदम से अंदर से। भले ये हाइपोथेटिकल है पर ऐसा हो भी सकता है। शरीर में उस गति से जाना तो हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, पर चेतना मन जा सकता है। संयम साधना वही है। तो बस आज हमारी छुट्टी। क्या बढ़िया चीज दिखाया राजू मामा ने। स्वामी जी 80% आपको मतलब समझ में आया, क्यों आया? आर्ट ऑफ लिविंग में है, स्वामी जी से बात करते हैं, गुरु जी से सुनते हैं। समाधि स्थिति क्या होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम जाते हैं जब समाधि में जाते हैं, तो उसके भी परे जाते हैं। जब मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये सब तो स्वामी जी बोलते हैं, गुरु जी तो डाल के आके देखते हैं। समझ में 80% में नहीं आया तो मतलब टाइम ठहर जाता है, ये समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ तो अलग है, खतरनाक है। पहले कॉज बाद में इफेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ वो अपग्रेड में बताया था ना, जो ध्यान करते हैं उनके उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लाइट के बराबर हो जाती है, यही तो बताया था ना। तो आप सोचिए वही चीज बोल रहे हैं ना। आप संयम करेंगे, पद्म साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि में रहेंगे, तो आपकी चेतना ऑलरेडी प्रकाश की गति से जा ही रही है। बस उसको हमको डायरेक्शन देने नहीं आता। काल ज्ञानियों को गुरुदेव ने आशीर्वाद में दे दिया कि भाई तुम वहां ले जा सकते हो। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया है स्वामी जी याद एकदम। आया वो अपडेट में ये चीज, ये बात उठी थी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, वी आर डिस्कस दिस एक तो स्वामी जी। टीचर्स के अपनी सेशन में डिस्कस भी किया था। स्पेशली पद्म हाँ। साधना के बारे में क्या बोला बोल गया रहे था। हो? ये दिव्य दृष्टि है क्या ना। बोल रहे हो नूतन? यही बोल रहा हूँ स्वामी जी की बहुत ही अच्छा है, बहुत। हम्म। काका ये दिव्य दृष्टि नहीं है, ये दिव्य दृष्टि की क्षमता है। अब दिव्य दृष्टि तभी फलित होगी जब ऊपर से आशीर्वाद आएगा, जाओ डन, ऐसे। पर ये दिव्य दृष्टि मिलने के बाद ही तो देख सकेंगे ना हम आगे का। हाँ, उससे पहले प्रकाश की गति में पहुंचने के बाद भी आंखें बंद, तुम देख नहीं सकोगे।
हाँ रोहिणी, हम जो समय को समझते हैं ना, समय वो नहीं है हमारे लिए। समय दो घटनाओं के बीच की दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स, टाइम इज नॉट दैट. That's why when you go into outer space, time stops. I mean, time goes much slower. If you go under the sea, deep under the sea, or even if you go very deep in the earth, पृथ्वी में भी बहुत गहरे नीचे जाएंगे तो समय काल का भास बदल जाता है। हमको समय, वो तो गुरुदेव ने बोला है ना, जब तुम किसी की प्रतीक्षा करते हो तो समय बहुत धीरे धीरे जाता है, जब किसी के प्रेम में होते हो तो समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो मन समय से जुड़ा हुआ है, समाधि और ध्यान समय के परे। इसीलिए कहते हैं देश और काल मन को प्रभावित करता है। केवल ध्यान में केवल जो चेतना है वो देश और काल से मुक्त है। अगर बात पल्ले पड़ रही है तो ठीक है, नहीं पड़ रही है तो जयराम जी की। क्या बोले रहे हैं राजू मामा? सुदर्शन क्रिया के बाद स्वामी जी को कुछ पार्टिसिपेंट बोलते हैं मुझे सफेद दिखाई दिया, कुछ नीले से दिखाई दिया। ये बात करते थे तब समझ में नहीं आता, हाँ हाँ कुछ भी होता है हम लोग बोलते थे। मतलब वो प्रकाश के स्पीड से आगे जा रहे थे। हम भी कभी कभी होता है स्वामी जी कलर्स, हाँ। होता है जब आप बहुत गहरे, ऐसा है ना, साइंस, बहुत लोगों को ना ध्यान में क्या होता है, ध्यान में तो नहीं, गहरे नींद में वो भविष्य देख लेते हैं। फिर वो जाग के जब उस जगह जाते हैं तो उनको लगता है ये हमने देखा हुआ है। तो साइंस इसको अल्फा स्टेट बोलता है, माइंड का, कॉन्शियसनेस का अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट वही है। तो जब हम बहुत ध्यान वगैरह करते हैं ना, बट वही प्रकृति अगर हमको हमारी हमको वो एक्सेस देगी तब, सबको एक्सेस मिलता नहीं है। तो अल्फा स्टेट जो होता है उसमें हम समय के गति से आगे निकल जाते हैं, इसलिए हमको भविष्य आज दिख जाता है। और जब वो वास्तव में होता है तब हमको लगता है ये तो हमने देखा हुआ है पहले से, ये तो अनुभव किया हुआ है। क्योंकि ये शरीर वहां पर बाद में पहुंच रहा है। पर हाँ, सुदर्शन क्रिया के बाद भी वो अनुभव तो होता है। ये स्वामी जी, प्रकाश, ये तो स्वामी जी बोलो। मेडिटेशन में भी पता चलता है। हम्म। मेडिटेशन होता में है तो ना। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे एडवांस कोर्स वगैरह भी जो भी किए हैं तो सब में हुआ है। सही। पर ये वाला वीडियो देख करके ना, वाह, जैसा अंदर से कुछ तो हुआ, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो इंग्लिश में पर्सपेक्टिव बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? दृष्टिकोण या परिदृश्य, जो भी है, वो बदल गया एकदम। मतलब सोचिए ना, वो ये भी बोल रहा है कि जीवन और मरण किस उसको एक ही साथ दिख जाएगा। तो हम जो इतना हाय तौबा मचाते हैं भगवान को याद करके, भगवान तो हमारा जन्म मृत्यु एक ही साथ देख रहा है। वो बोले क्या कर रहे हैं लोग, इतना हल्ला क्यों कर रहा है? वो तो ऐसे ही हंसते होंगे, क्या ये लोग भी शोर करता रहता है, इतना जन्म होने के पहले मर गया इसको पता ही नहीं है। तो बोलते होंगे अच्छा रुको रुको, इतना शोर कर रहा है ना, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, थोड़ा अपनी स्पीड स्लो करता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ क्यों इतना शोर कर रहा है ये।
फिर वो आते होंगे, बोलते हैं, सो देखते होंगे अच्छा क्यों शोर कर रहा है, फिर वो हंसते होंगे, इसको पता ही नहीं कि थोड़े समय में तो मरने वाला ही है, इसका तो बच्चा भी पैदा हो गया है, तो अब इसकी शादी भी नहीं हुई है। फिर वो थोड़ा सा ना हिम्मत देते होंगे, वहीं से आशीर्वाद देके, "तो कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो", फिर हंसते हुए चले जाते होंगे कहीं और घूमते हुए। ऐसा एक मूवी बनाना चाहिए नहीं? इनफैक्ट स्वामी जी, एक पुरानी पिक्चर है, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, संजीव कुमार की। उसमें भी उसे भगवान वो परेशान रहता है, फिर भगवान दर्शन देते हैं और ही गाइड्स हिम। तो फिर वो अमीर बनता जाता है, फिर वो कहता है मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, फिर सामने उसके भगवान आते हैं। और बहुत अच्छी मूवी है, जो आप कह रहे हैं वैसे ही है। फिर वो हंस के कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम ये भी कर लोगे, अच्छा ठीक है देखते हैं फिर क्या। तो यहाँ तक पहुंचते वो संजीव कुमार कहते हैं कि मेरे को तो बीमारी हो ही नहीं सकती, मैं तो बचपन से इतनी मैंने मेहनत करी है, हो ही नहीं सकती। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी दिखाते हैं वो दवाइयां ले रहा है, और हर दवाई के नाम के पीछे लिखे माइसिन, माइसिन, माइसिन। तो ईश्वर कहते हैं उसको, कृष्ण भगवान की, माई मतलब मेरा, सिन मतलब पाप। तुम तो कहते हैं मैं भी पाप करूंगा ही नहीं, लेकिन अब पाप खा रहे हो, मतलब ह्यूमर ऐड किया है। बट मूवी इज देयर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। टीवी पे भी आई हुई है और यूट्यूब पे भी है, देखता हूँ, मिलेगा तो शेयर करूंगा। हम्म, तो बाकी लोगों को किनको किनको चिंता करने की, और अब कोई बोले हमारा तो जीवन ऐसे ही चल रहा है ना, हम तो चिंता कर ही सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जीवन है तो चिंता तो कर ही सकते हैं। योग वशिष्ठ में भी ऐसी ही कहानी बताई गई है। वो एक बार वो गंगा में डूबता है, और वो डूब कर बाहर आने तक कितना कितना कुछ घटित हुआ होता है। सही है, काका एकदम सही कहानी पकड़े। क्या नाम है उसका? आ, नाम ही नहीं याद आ रहा। राजा बनता है, रंक बनता है, सब कुछ हो जाता है। विजय जी, अगर ये वाला वीडियो डाउनलोड करके आप मुझे भेज सकते हैं तो एक बार भेज दीजिएगा ना। जी स्वामी, स्वामी जी, मैं आपको कल तक भेज दूंगा, चलेगा? मैं आज इस सिस्टम का ना वो देखता हूँ, भेज हाँ, देता हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जी। और कल से रविवार तक हमारी छुट्टी रहेगी सेशन की। आप सहज का कंफर्म कर तो देंगे, राइट? हमको ये अब, अरे यार, भूल ही गया। अब हमको ये समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि जो शास्त्र में बात करते हैं, उसको समझने के लिए हमको विज्ञान के प्रति जागृत होना बहुत जरूरी है। चीजें पढ़ने में सुनने में साधारण लगती है, पर वो होती कुछ और है। हमें कार्ल ज्ञान ने भी कुछ फीचर तो नहीं बताता। बताते तो हैं। नहीं, मैंने तो 2 बार करवाया, कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, बताते हैं ना, फ्यूचर ही बताते आपका नहीं बता रहा होगा। मैंने आश्रम में भी करवाया था, निया पैंट से करवाया था। इधर ऑनलाइन भी करवाया था। हम्म, स्वामी जो वीडियो ये यूट्यूब पे है क्या? फेसबुक पे ग्रुप में डाल देंगे, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। मधुरा, अब तुम चिंता कैसे करोगी अपने बेटे का?
चिंता तो छोड़ दिया कर स्वामी लोगी ना? जी। नहीं, कर लेना, कर लेना, कर लेना। वैसे भी स्वामी जी, वैसे हम लोग बोलते हैं ना चिंता होती है, लेकिन रोज रोज कुछ चिंता नहीं रहता, वो कभी कभार चिंता होती है। कुछ हो गया, कुछ तो अरे अभी ये है वो है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अरे चिंता रहती है, ऐसे रोज तो थोड़ी रहता है चिंता। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। नहीं, चलिए एक बराबर। बार फिर से देख लेते हैं और उसके बाद, चलिए विजय जी एक बार फिर से चला दीजिए। रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, लोगों जी को अभी पता चलेगा क्या। अभी मन की बात। क्या बोल रही हो सोनी? मेरे मन की बात हो गई दोबारा से वीडियो चलाने में। क्या बताएं, अभी हमको थोड़ी देर पहले से ही पता चल रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो फिर से देखेंगे। इतना टाइम विजय जी? स्वामी जी आज मेरे यहाँ पे भी ना थोड़ा सिस्टम का ऐसे, ये भी करता हूँ, एक मिनट। अब तक स्वामी जी और एक चीज बतानी थी आपको सबको। अपने हाँ, पृथ्वी की स्पीड जो है स्वामी जी 600 किलोमीटर पर आवर है। 600। 600 है कि ज्यादा है? ज्यादा ही ये बोलते हैं, लेकिन 600 में एवरेज अच्छा, पकड़ हाँ। रहा हूँ। तो हाँ, फ्लाइट जो है, या अपन जो विमान बोलते हैं या हेलीकॉप्टर है, वो एक जगह अगर वहीं पे ठहरा, तो उस स्पीड से अपने आप तो देश दूसरा आना चाहिए ना। समझो आप इंडिया में ऊपर उड़ गया हो, तो थोड़ी देर 3 घंटे या 2 घंटे रुक रुक गया तो अमेरिका आ जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ, उसका क्योंकि सही स्पीड है तो है। वो। हाँ। हाँ, सिर्फ वो पृथ्वी नहीं चल रही super- ना, हमारा सौरमंडल भी चल रहा है और मिल्की वे भी चल रहा है। तो अमेरिका भी तो आगे भाग गया ना जो जो हमारा रा, एटमॉस्फेयर, राजू जो मामा, हम बड़े सालों से वेट कर रहे हैं इसकी। तो वो भी तो चल रहा है ना, वो रुका हुआ थोड़ी है अमेरिका में। 16 16 घंटे बैठना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो आप कह रहे हो 600 किलोमीटर 1 घंटा, तो अपना यूएसए तो डेफिनेटली उस हिसाब से 16 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, और साथ में एटमॉस्फेयर भी तो सेम उस पे मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो जीरो की जीरो ही अरे रहेगी। विजय, वीडियो चलाइए ये मत, कहाँ दूसरा ही आप कुछ बोलते धत हैं क्या? तो हमें ये स्क्रीन शेयरिंग ना स्टॉप कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत दे रहा है आज, समझ नहीं आ रही। अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं।
ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एक मिनट, अब यहाँ से चल जाएगा, एक मिनट। कर पाते हो, लेकिन हम कुछ कैलकुलेशंस कर ये प्रेडिक्ट कर पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिख सकता है। और दूसरा, अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा कर पाए तो उस हालात में हमें क्या क्या दिखाई देगा। ये पूरी वीडियो हाइपोथेटिकल होने वाली है, लेकिन थ्योरी और साइंस के लॉ पर आधारित होने वाली है। तो चलिए, अभी आप पृथ्वी से प्रकाश की स्पीड से गति करने वाले एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल चुके हैं, जिसकी स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जब आप इतनी स्पीड से स्पेस में चलने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें यह एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा। और फिर अचानक एक सफेद प्रकाश और सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा। और इस स्थिति में इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्थिति पर समय भी स्थगित हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको हम यह सब लाइव आपके सामने रूबरू करवा कर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और आपको कुछ अवकाश पिंडों तक टाइम लैप्स स्पीड से ले जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको जो दिखेगा वो एट दी स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं चांद की ओर एट दी स्पीड ऑफ लाइट। और तुरंत आपको यह दिखेगा और यह नजारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और सीधा 2 सेकंड के बाद आप चांद पर होंगे। चलिए, चांद के बाद अब चलते हैं सूर्य की ओर। दोस्तों, हमने आपको यह थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया है, लेकिन करीब 8 मिनट के बाद यह व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूर्य पर होंगे। चलिए, अब चलते हैं। स्टार सिस्टम पर पृथ्वी से निकलने पर आपको वही नजारा दिखेगा। स्पीड ऑफ लाइट पाते ही आपकी आंखों की दृष्टि थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, आपको ब्लू स्पेस थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा और अचानक सब एक व्हाइट दृश्य में बदल जाएगा और यह सफेद दृश्य करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे सीधा अल्फा सेंटोरी पर। दोस्तों, आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज मार्क की होगी कि हम जब पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और जब हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमें वहां का एंडिंग पॉइंट यानी कि वहां का व्यू दिखता है। लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बस एक सफेद प्रकाश दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। सिर्फ वो अपनी शुरुआत और अंत को ही देख पाता, बीच में करोड़ों सालों में क्या आया और क्या गया वो कुछ भी नहीं देख सकता है। पर दोस्तों, हमें तो देखना है कि प्रकाश की गति पर चलने पर वह एक्सेलरेशन पा लेने के बाद उस स्थिति में क्या होता है। तो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास कोई दिव्य चक्र आ जाते हैं या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाती है कि हम प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ देख सके, तो वो क्या दिखेगा। चलिए, अब ये जानते हैं। बाहरी दुनिया की घड़ी तो अपने टाइम पर ही चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से बहुत ही आराम से यात्रा कर रहे होंगे और बाहरी दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव हो रही होगी। आपके लिए कॉस्ट एंड इफेक्ट दोनों ही एक ही टाइम पे हो गए, मतलब कि आप किसी घटना का कारण और उसका रिजल्ट एक ही टाइम में देख पाओगे। नहीं समझे? मतलब कि आप किसी तारे के जन्म को और उसके अंत को एक ही साथ देख पाओगे। आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए और उसका पूरा जीवन, ये सभी घटनाएं एक ही टाइम में देख पाओगे और आपको अपने सामने ब्लू या अल्ट्रावायलेट चीजें दिखेगी, लेकिन अपने पीछे बस अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आप फोटोन के कण की स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। चीजें आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगी और आप प्रकाश के पार्टिकल्स यानी कि फोटोस को भी अपने साथ यात्रा करते हुए महसूस कर पाओ। अब दोस्तों, ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन मान लो कि अगर आप प्रकाश की इस स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो, तब आपको क्या क्या दिखेगा। प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट्स पहले दिखेंगे और कॉज उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों, है ना कमाल की बात? लेकिन जी हां, रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब आप बाप के जन्म से पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे, टीवी पहले चालू होगा,
और स्विच बाद में दबेगी, दोस्तों इस रफ्तार से तो समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा और निश्चित तौर पर यह बातें कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ने वाली। इसलिए हमारी इस आम दुनिया में इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है और इसी कारण कुदरत ने यह बैरियर बना दिया है कि हम प्रकाश के रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते। तो प्रकाश की इस स्पीड से ज्यादा तेज चलने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर खुद समय स्लो हो जाता है, लेकिन प्रकाश का बैरियर नहीं टूटता है और यही भौतिकी का नियम है। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़िया। एक बार और हमने देख लिया। वीडियो डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे को भी भेज दीजिएगा, या ग्रुप से मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, कर तो दो। अगले 4 दिन आप लोग प्रकाश की गति से पीछे भी चले जाइए, आगे भी चले जाइए, जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ चले जाइए। बहुत पीछे नहीं जाइएगा वरना पिछला जन्म दिखेगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। ठीक है। हेलो। इटर्निटी में यही होता है ना स्वामी जी, तब तो। हम्म। तो इसमें स्वामी जी, इस वीडियो में जो एक बार बोलो ना। एक बार बोला गया कि समय बहुत फास्ट चलेगा, बाहरी समय बहुत तेज चलेगा, और एक बार कहा गया कि समय स्लो चलेगा। ये तो समझ में आया, वो फास्ट किस ये में बोला गया? फिर से बोलो। फास्ट इस वीडियो में 2 बार ये समय जो हम लोग समझते हैं, जो समय घड़ी जो चल रही है, तो वो समय बहुत फास्ट चलेगा ऐसा कहा गया। और एक टाइम में कहा गया कि ये समय स्लो चलेगा। तो स्लो वाला तो समझ में आ रहा है कि हाँ स्लो क्यों चलेगा, वो फास्ट किस सेंस में कहा गया नहीं, कैसे पता नहीं। वो बता रहा है ना कि हम जब प्रकाश की गति से चलेंगे ना, तो हम तो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, पर जो यहाँ पर जो समय है ना, हम जिस गति से जा रहे हो प्रकाश की गति से, तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, पर यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से घूमेंगी। मतलब अगर तुम प्रकाश की गति से एक दिन की यात्रा करके वापस आओगी तो पृथ्वी पे पता नहीं कितना समय बीत चुका होगा। ये बात आई समझ में? मतलब ये है, वो कठोपनिषद में है ना, कि जैसे जैसे हम दूसरे लोक में जाते हैं समय की गति बदल जाती है। और वो नारद जी की एक कहानी है ना, कि एक बार एक राजा अपनी बेटी के लिए अ, बेटी के विवाह के लिए स्वर्ग लोक गया बात करने के लिए कि उसके लिए अच्छा वर कैसे कौन सा होगा। जब वो स्वर्ग पहुंचा तो वहां सब हंस रहे थे। तो बोला क्यों? बोले तुम वापस जाओ तो पता चला कितनी पीढ़ी तो बीत गए उसके, कोई उसको याद भी नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ तो जिस गति से समय चल रहा है चलेगा, पर तुम चूंकि प्रकाश की गति से चल रहे हो इसलिए तुमको लगेगा कि सब चीज धीरे चल रहा है या ठहरा हुआ है। क्या बात समझ में आई मदाम? हम्म, ठीक। वीडियो तो गजब है, मतलब गजब। राजू मामा को क्रेडिट दीजिए। थैंक यू राजू बाबा, एकदम लगता है कि कभी ऐसा तो सोच गया ही नहीं था।
स्वामी जी जो आप कहते हैं न्यूमरल्स के साथ, स्वामी जी आप कहें तो अगर 1 घंटे की भी बात करें तो 2 लाख पर सेकंड बोल रहे हैं वो लोग। तो उसके हिसाब से बात करें 1 मिनट की चलो बात कर लेते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई करें तो 12 लाख किलोमीटर हम चले जाएंगे प्रकाश की गति से। और अर्थ उसमें सिर्फ 36,000 किलोमीटर चलेगा। 120, 120 ना। हाँ, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 लाख पर सेकंड है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाख हो गया ना। सॉरी, 120 लाख, हाँ, 1 करोड़ 20 लाख। हम्म। और पृथ्वी 600, जो ऐसे आप कह रहे हैं 600 से थोड़ी ज्यादा है, बट एवरेज स्पीड पकड़ते हैं तो 36,000 किलोमीटर चलेगी। तो कहाँ 36,000 और कहाँ 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख के आगे 36,000 तो निग्लिजिबल है। तो अगर आप वापस आएंगे तो आप कहेंगे अरे पता नहीं कितने टाइम के बाद हम पहुंचे। ये वाली बात है, कितनी पीढ़ियां बदल गई वही चीज।